10 या 15 दिन में एक दरखास्त भी उन्होंने भेजी। आपको क्या है, भोला राम ने अपनी जिंदगी में किसी और पराई स्त्री को देखा तक नहीं था, यानी सरकारी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं मालूम। तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षा में हिंदी साहित्य गौरव से जो आपके लिए प्रथम सोपान में पाठ भोलाराम का जीव, इस पाठ के बारे में जानकारी दी थी। पाठ आपका यहां तक हो गया था जबकि नारद ने चित्रगुप्त से भोलाराम का पता पूछकर पृथ्वी लोक पर आता है। यानी नारद जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो इनको बहुत जल्दी ही भोलाराम के घर का पता मिल जाता है और इनको पहचानने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसके घर में क्या है, उसकी पत्नी और बेटी रो रहे थे, तो इस वजह से उसका घर पहचानने में बहुत आसानी होती है। फिर भोलाराम के घर के द्वार पर नारद खड़े होकर यानी नारायण नारायण कहते हैं। उस वक्त भोलाराम की लड़की अंदर से ही बताती है कि बाबा आगे जाइए। तो नारद कहते हैं कि मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे आपकी माँ से कुछ बातें करनी है भोलाराम के बारे में। तो इस बात को सुनकर क्या है, भोलाराम की पत्नी बाहर आती है। जब भोलाराम की पत्नी बाहर आती है तो नारद और भोलाराम की पत्नी के बीच बातें होती हैं। नारद इनके पति का देहांत के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि भोलाराम को क्या बीमारी थी। तो उनकी पत्नी उत्तर देती है कि उन्हें गरीबी की बीमारी थी, यानी कोई और बीमारी नहीं थी, सिर्फ गरीबी की बीमारी थी, वो गरीब थे। और बताती है कि उनको क्या है, 5 सालों से वे पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे और 10 या 15 दिन में एक दरखास्त भी उन्होंने भेजी। दरखास्त यानी यहाँ पर प्रार्थना पत्र है, लेकिन कभी कभार उसका उत्तर नहीं आता। उत्तर में सिर्फ इतना बताया जाता कि इस मामले पर विचार हो रहा है। तो फिर वो बताती है कि इन 5 सालों में उनके जेवर सारे, गहने सारे बिक गए और उन्होंने बेचकर उसे खा लिया और घर में जो भी सामान था, जो भी बर्तन थे, उसको तक बेच दिया। फिर घर में फाके होने लगे, यानी यहाँ पर फाके का मतलब है यानी खाने के लिए भी उनको कुछ नहीं था, फाके होने लगे। फिर क्या है, भोलाराम इसी चिंता में और भूख की हालत में मरे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को सुनकर नारद बोलते हैं कि माता, सिर्फ इतनी ही उनकी उम्र थी। तो इस बात से क्या है, उनकी पत्नी कहती है बाबा ऐसे मत कहिए, क्योंकि उनकी उम्र तो और भी थी। अगर पेंशन के हर महीना 50 या 60 रुपया मिल जाता तो वो और कोई काम कर लेते। फिर भी क्या है, जब वो काम कर लेते तो ऐसे तैसे उनका गुजारा भी हो जाता। इस बात को सुनकर नारद ने यानी और भी इनकी दुखित कहानी को सुनने का समय नारद के पास नहीं था। तो ये वे सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर आना यानी उस विषय पर आते हैं और बोलते हैं कि भोलाराम को किसी से लगाव था। तो उनकी पत्नी कहती है हाँ, लगाव तो क्या है, उनके बाल बच्चों से ही था। लेकिन नारद बोलते हैं कि इसके अलावा कोई बाहर वालों से यानी पराई स्त्री से, कोई और स्त्री से उसे लगाव था। तो इस बात से
नारद की इस बात को सुनकर भोला राम की पत्नी को क्रोध आ जाता है और वो घुर्राते हुए देखती है नारद को और कहती है कि ऐसे मत कहिए बाबा, आप तो साधु हैं, कुछ भी आप बोले जा रहे हो। भोला राम ने अपनी जिंदगी में किसी और पराई स्त्री को देखा तक नहीं था। तो नारद कहते हैं कि ये सोचना अच्छी बात है, ये यानी गृहस्थी चलाने के लिए ऐसा ही विचार रखना है। ये बात भोला राम की पत्नी से कहते हुए वहां से जाने लगते हैं। तो भोला राम की पत्नी नारद से कहती है कि बाबा, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं। यानी वो बोलती है कि जो भोला राम की पेंशन रुकी हुई है वो नारद दिला दे, यानी कैसे भी करके दिला दे। तो इस बात को सुनकर नारद कहते हैं कि साधुओं की बात कौन सुनता है, साधुओं की बात कौन सुनता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये कहकर नारद सीधे सरकारी दफ्तर आते हैं। जब वो सरकारी दफ्तर में आते हैं उस वक्त एक बाबू के कमरे में जाते हैं और भोला राम के केस के बारे में पूछते हैं। तो वो बाबू कहता है कि भोला राम की दरख्वास्तें तो बहुत आई, लेकिन उस पर वजन नहीं था, वो कहीं उड़ गई है। यहाँ पर वजन का अर्थ है यहाँ पर रिश्वत। लेकिन नारद इस बात को समझ नहीं पाए। वो बताते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे पेपर वेट है, तो उसे क्यों नहीं रखते। इस बात को सुनकर वो बाबू कहता है कि आपको दुनियादारी का पता नहीं, आप तो साधु संत हैं, आप जो उस कमरे पर बैठे हुए बाबू से जाकर मिलिए, उनसे बात कीजिए, ऐसे बोलकर भेज देते हैं। नारद उस कमरे में बैठे हुए बड़े बाबू के पास जाता है। बड़े बाबू के पास जाते हैं, वहां पर भी फिर वही बात कि दरख्वास्तें बहुत आई, लेकिन उस पर वजन नहीं रखा था। ये सुनकर यानी वो बाबू भी दूसरे बाबू के पास भेजते हैं। ऐसे ही दूसरे ने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। इस तरह से कहीं 25-30 बाबुओं के चक्कर काटते हुए नारद आते हैं। इसको देख रहा चपरासी नारद से कहता है कि देखो साधु महाराज, यहाँ पर एक साल भर भी आप इस तरह से चक्कर काटेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर जो बड़े साहेब हैं उनके पास जाइए और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से कहते हुए बड़े साहेब के कमरे का पता वो बताता है। नारद जब बड़े साहेब के कमरे के पास आते हैं उस वक्त वहां पर बैठा हुआ चपरासी ऊँघ रहा था। तो बिना कुछ पूछे नारद अंदर चले जाते हैं। बड़े साहेब नारद को देखकर चिल्ला उठते हैं और बोलते हैं कि ये कोई मंदिर वंदिर नहीं है जो आप बिना विजिटिंग कार्ड के ऐसे ही घुसे चले आए हो। तो नारद कहते हैं कि किससे मैं पूछूं, जो चपरासी है वो तो सो गया है, इसीलिए मैं अंदर ऐसे ही आया हूं। इस बात को सुनकर बड़े साहेब बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस वजह से अंदर आए हो। तो नारद कहते हैं कि भोला राम की जो दरख्वास्तें थी, यानी भोला राम के पेंशन के सिलसिले में आया। तो बड़े साहेब कहते हैं कि हाँ, भोला राम का जो दरख्वास्तें थी, जो उसके पेंशन का मामला था, यानी कभी के उड़ गया है। यानी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उस पर वजन ना रखने की वजह से उस मामले पर कोई विचार नहीं हुआ। फिर
नारद से वो कहते हैं कि उस पर दरख्वास्तें तो बहुत आई लेकिन वजन नहीं था। फिर नारद सोचने लग जाते हैं, यहाँ पर भी वही वजन की बात। फिर वो बोलते हैं कि क्या है, वो कुछ नास यानी सोचते हुए नारद बड़े साहेब से पूछते हैं कि बड़े साहेब बोलते हैं, महाराज आप तो वैराग्य हैं, आपको क्या है यानी सरकारी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं मालूम, और बताते हैं कि यहाँ पर भी दान पुण्य का काम करने के बाद ही काम बनता है। तो ये बोलते हुए फिर वो बताते हैं कि हाँ, वजन में ये आपकी वीणा भी चलेगी। फिर उनके हाथों से वीणा छीनने लगते हैं। ये देख नारद कुछ घबरा जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं, जो बड़े साहेब थे उन्होंने नारद के हाथों से वीणा लेकर एक जगह रखते हुए फिर वो क्या है नारद को बैठने के लिए कहते हैं। नारद जब बैठ जाते हैं तो बाहर से चपरासी को बुलाकर क्या है भोला राम के फाइल को मंगवाते हैं। भोला राम की फाइल जब वो कुछ ही देर के बाद चपरासी लेकर आता है तो ये कहते हुए नारद को क्या है बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि यानी वजन में आपकी वीणा भी चल सकती है। मेरी लड़की संगीत सीख रही है, गाना बजाना सीख रही है, यानी ये वीणा वजन में चल सकती है। फिर बताते हैं कि यानी साधु संतों की वीणा से अच्छे स्वर निकलते हैं। ये कहते हुए क्या है नारद के हाथों से वीणा छीनने लगते हैं। नारद पहले तो कुछ घबराए, फिर उन्होंने क्या है कुछ समझते हुए वीणा को बड़े साहेब के हाथ सौंप दिया। बड़े साहेब ने वीणा को एक जगह रखते हुए फिर क्या है नारद को बैठने के लिए कहते हैं। नारद जब बैठ जाते हैं तो चपरासी को बाहर से बुलाते हैं। बड़े साहेब चपरासी से कहते हैं कि भोला राम के जीव की जो फाइल है नहीं, भोला राम की जो फाइल है वो बड़े बाबू से लेकर आओ। फिर चपरासी कुछ ही देरी में क्या है फाइल लेकर आता है। उस फाइल में 100-150 दरख्वास्तें थी और उस फाइल को बाबू लेते हुए निश्चित करने के लिए नारद से पूछते हैं कि क्या नाम बताया। नारद क्या है ऐसे सोचते हैं कि बाबू यानी बड़े साहेब कुछ ऊंचा सुनते हैं। इस तरह से सोचते हुए उन्होंने जोरों से कहा, भोला राम था उसका नाम। यानी उस वक्त भोला राम की फाइल से आवाज आती है, क्या तुम पोस्टमैन हो? क्या मेरा क्या है पेंशन का ऑर्डर आ गया? यानी यहाँ पर नारद कुछ घबराते हैं, लेकिन कुछ ही पल में वो जान लेते हैं कि फाइल में भोला राम की आत्मा है, भोला राम का जीव है। नारद बताते हैं कि मैं नारद हूँ, तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। तब भोला राम का जीव कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा तो मन इसी में लगा है, मेरे दरख्वास्त जो है उसी में मेरा मन लगा है, मैं यहीं पर रहूँगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गरीबी है, लाचारी है, किस तरह से लाचार और गरीब इंसान यानी अपने बर्तन और गहने तक बिकाकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, इसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। और जो सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी होते हैं, किस तरह से गरीबों का जो भी काम होता है वो किस तरह से पीछे डाल देते हैं जब तक कि उनको रिश्वत ना मिले। यानी जो वर्तमान समाज का जो भ्रष्टाचार है, स्वार्थ परत है और क्या है गरीबी है, विवशता है, ये सारी बातों को इस पाठ में
लेखक ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह भी सिद्ध होता है, जिस इंसान को चीज से लगाव होता है, मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं रहती है। तो इस पाठ को इस तरह से व्यंग से ही सारे समाज की बुराइयों को बताते हुए हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। पाठ इतना ही था। आपका अगले सेशन में हम दूसरे पाठ पर अगले सेशन में मैं आपको पद्य भाग से कविता के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।